हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर एक बार मैं फिर से विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं डिटेल में, यानी कि जो स्टूडेंट एकदम जीरो से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एकदम ईजी वे में मिल रही हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट और फुल डिटेल में सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप पूरी तैयारी यहाँ से करना चाहते हो तो पूरी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। और ये टारगेट है हमारा आईबीपीएस क्लर को पास करना। जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, पूरे वीडियो को देखें, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में उन वीडियो को सबसे पहले देखें। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो परसेंटेज का लेक्चर है, और इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सर, मैंने लास्ट क्लास में इसको आपको होमवर्क में दिया था, कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया। आप इसको जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए सर, जैसा मैं हर बार बताता हूं कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप अगर रिकॉर्डेड वीडियो है तो वीडियो पॉज करिए, उसे करने की कोशिश करिए। अगर लाइव वीडियो है तो आपको टाइमिंग मिलेगा ही, विद इन टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसे प्रयास करेंगे तो सर आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ आपकी सोचने की जो क्षमता है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी इंक्रीज नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिशन के पेपर के लिए नहीं बने हुए हो। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन का पेपर क्रैक कर लोगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नौकरी लेना। अब देखिए, इन साबरमती एक्सप्रेस देयर एज मैनी वैगन्स एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच, मतलब कोच समझ लो इसको, कोच, एंड नॉट मोर देन वन पैसेंजर कैन हैव द सेम बर्थ if the middle most compartment carrying 25 passengers in filled with 71.428% of its capacity, then find the maximum number of passenger in the train that can accommodated if the minimum 20% seat always vacant। समझिए बड़े ध्यान से, जब एक डिब्बे में 25 पैसेंजर हैं तब पूरी ट्रेन की कैपेसिटी का 71.428% वो क्या है, फिल्ड है। एक कंपार्टमेंट फील्ड है सर। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो, इन साबरमती एक्सप्रेस देयर आर मैनी कोचेस एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, इन ईच कोच एंड नॉट मोर देन वन पैसेंजर कैन हैव सेम, सॉरी, if the middle most compartment carry 25 passenger is filled with 71.428% of its capacity। यानी कि हमारे पास कंपार्टमेंट है बहुत सारे। ऐसे करके कंपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, ऐसे करके जुड़े हुए हैं, यहां आके एक इंजन लगा हुआ है। ओके सर, देखो, अब एक्चुअली में कहने का उसका मतलब ये है कि जितने कंपार्टमेंट हैं उतनी ही एक कंपार्टमेंट के अंदर सीट हैं। और इसमें एक कंपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, कहा गया है कि जब 25 पैसेंजर उसके अंदर बैठते हैं तो वो 71.428% फिल हो जाता है। क्वेश्चन दिमाग में उठता है, सर 71.428% क्या होता है, ये तो मैंने समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो पुराने वीडियो देखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, सब कुछ डिटेल में समझा रखा है मैंने। तो देखो सर, अब मैं इसको समझाता हूं कि ये कैसे आएगा, आपका ये जो बनेगा ये कैसे बनेगा। देखो सर, तो मैं लिखूंगा 71.428% इक्वल टू, तो क्या सर मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 70% प्लस 1.428%। गॉट इट? 70% इक्वल टू सर हो जाएगा 7/10, और अगर ये 14.28% होता सर तो ये 1/7 होता, लेकिन एक जीरो इधर की तरफ बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, एक जीरो, जैसे अगर मैं इसको हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो आएगा, तो ये बनेगा 1/17। गॉट इट? चीजें समझ में आ रही हैं सर? ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे सर तो आपका बनेगा कितना, ये आपका बनेगा नीचे 70 आएगा, ऊपर हमारा 49 आएगा, प्लस 1 आएगा। नाउ इट बिकम्स 5/7। वैसे तो ये याद होना चाहिए, वैसे तो ये याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। अब समझिए, अगर एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर की हम बात कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर की हम यहां बात कर रहे हैं।
उसके अंदर अगर टोटल सीट अगर 7 है तो उसमें से 5 सीट फिल हैं, उसमें से फिल सीट कितनी है, 5 हैं। यही तो बोला कि 7 का 71.428% 5 होगा कि नहीं, और इस 5 की वैल्यू कितनी दी गई है सर, ये दी गई है 25, ये दी गई है 25। ये कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। हम कह सकते हैं कि एक के अंदर टोटल हमारी जो सीट होंगी वो 35 होंगी। मुझे क्या पता चल गया सर, मुझे सर पता चल गया कि उस ट्रेन के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर टोटल सीट 35 होंगी, तो टोटल हमारे कोच होंगे वो भी 35 होंगे क्योंकि लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं सर कि टोटल सीट्स इन एक्सप्रेस 35 in each coach or 35 coach, now it becomes 12 to 5, now it becomes 12 to 5। गॉट इट, चीजें समझ में आ रही हैं। उसने कहा इसमें से 20% ऑलवेज बैकेंट रहती हैं, तो इसका 80% निकाल दीजिए सर। 1225 का 80% सर निकालना बहुत आसान होता है, कोई समस्या आपको होती ही नहीं। 5 यहां से आ गया, 5 और 2 10, 5 और 4 20, 5 5 25 आ गया। 245 का डबल 490 और 490 का डबल 980। नाउ इट बिकम्स आंसर सी। आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। चीजें सही समझ में आई, समझ में आ गई चीजें आपको कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि उसने हमसे पूछा है तो ये बताइए कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसके अंदर पैसेंजर कितने बैठ सकते हैं, तो 980 बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20% सीट हमेशा खाली रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बताइए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं सर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको जानने की कोशिश करते हैं सर। ये रहा आपके सामने, करिए जरा जल्दी से करिए आप इसको। देखिए सर, हमसे कहा जा रहा है द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%, यानी कि 20% कम हो जाती है प्राइस की, राइस की प्राइस। हम जानते हैं सर प्राइस इक्वल टू क्या होता है, इससे हम भली भांति परिचित हैं। प्राइस इक्वल टू होता है कंजप्शन इनटू एक्सपेंडिचर। किसी की प्राइस हमारी कितना होगा, सॉरी प्राइस नहीं होगा ये, हाँ सॉरी, प्राइस का मतलब खर्चा होता है ना, सीधा सीधा देखो, ऐसे समझो, दूसरी वे में समझाने की कोशिश करता हूं आपको, समझिए। आप प्राइस को रेट ही तो मानते हो सर, आप प्राइस को रेट मानते हो ना, तो रेट बराबर क्या होगा, रेट वही होगी ना, यानी कि खर्चा हमारा वही होगा। एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारा होगा सर E इक्वल टू P इंटू सी, ये होगा। यानी कि आपका 100 रुपए का मान लेते हैं खर्चा हो रहा है, यानी कि प्राइस आपके एक सेब की मान लेते हैं 20 रुपए, और आप खरीदते हो वहां से 5 सेब हो, तो टोटल खर्चा आपका 100 होगा कि नहीं? क्लियर हो रही बात? अब आप सोचो कि अगर मैं 5 की जगह 7 8 10 सेब खरीदने लगूं और प्राइस हमारी उतनी ही रहनी चाहिए, तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बढ़ गया कि नहीं खर्चा बढ़ गया। अब आप चाहते हो कि नहीं, मैं 5 की जगह ना मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खरीदना चाहता हूँ 2 सेब, और यहां पर मैं अपनी इसको रखना चाहता हूं प्राइस को 20 ही, तो आपका कितना खर्चा हो गया, 40। खर्चा कम हो गया कि नहीं? यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मैं यहां से कहूं कि ई हमारा कांस्टेंट है, अगर मैं खर्चे को कांस्टेंट कर दूं, यानी कि मैं ये कहूं पहले भी मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी मैं 100 रुपए ही खर्च करना चाहता हूं, तो ये बताओ आपकी प्राइस अगर आपकी 20 रुपए है, अगर प्राइस आपकी 20 की जगह मैं 10 रुपए कर दूं, तो आपको कंजप्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये आपको 10 करना पड़ेगा। क्लियर हुई? अगर इसको आपने कम किया तो ये बढ़ाना पड़ा आपको। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं, मैं खर्चा 100 ही रखना चाहता हूं, लेकिन प्राइस को मैं 20 की जगह कर देता हूं 40,
20 की जगह 40 कर देता हूं तो कंजप्शन कितना करना पड़ेगा, अब आपको कंजप्शन करना पड़ेगा 5/2। तो ये आपने जब इंक्रीज किया तो ये आपको कम करना पड़ा, यानी कि ये अगर आपने एक्सपेंडिचर को आपने कांस्टेंट कर दिया तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। क्लियर है इतनी बात आपको? अब देखो सर, ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब देखती है, the price of rice falls by 20%, how much rice can be bought more than with the money that was sufficient to buy 20 kg of rice previously। यानी कि अगर प्राइस हमारी पहले जो थी यानी कि ओरिजिनल से, अब ओरिजिनल थी अब करंट हो गई, पहले से 20% कम हो गई, तो सर 20% बराबर होता क्या है, 1/5 होता है। तो पहले अगर 5 थी तो अब 4 हो गई। तो कंजप्शन में क्या चेंज आ जाएगा, पहले अगर 4 कंज्यूम करते थे तो अब 5 कंज्यूम करोगे। हाउ मच राइस कैन बी बाउट मोर विद द मनी, उतनी ही मनी में, दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली, पहले आप 20 kg खरीदते थे। क्लियर हुई बात आपको? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी 20% प्राइस कम हो जाती है, तो मैंने अभी समझाया अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर पहले 5 प्राइस थी तो अब वही प्राइस हमारी 4 यूनिट रह गई, तो पहले अगर 4 यूनिट खरीदते थे तो अब आपको 5 यूनिट खरीदने को मिलेगा। तो पहले ओरिजिनली में आप खरीदते कितना थे, पहले आप ओरिजिनली में खरीदते कितना थे, पहले आप खरीदते थे 20 kg, तो ये कितना टाइम्स है इसका 5, तो अब कितना खरीदोगे, इसका 5 टाइम्स कर दो 25 kg, 25 kg। तो यही हमारा क्या बन गया सर, यही आंसर बन गया। वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। समझ में आ गई चीजें आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए सर आप, बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए आप, जल्दी से फटाफट करिएगा, ठीक है, जल्दी से करिए। ओके, देखो सर, देखो सर, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, बट इन स्पाइट ऑफ द डिक्रीज आयुष एंड अप इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इज मंथली कंजप्शन ऑफ शुगर। यानी कि हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है सर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, यही तो होता है सर, प्राइस इनटू कंजप्शन। कोई समस्या नहीं आपको यहां तक, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है कि नहीं होता है सर। अब देखो सर, यहां पर मैं ओरिजिनल को रखूंगा और यहां पर मैं करंट को रखूंगा। ओके सर, कोई समस्या नहीं आपको। देखिए बड़े ध्यान से, अब चीजों को देखिए बड़े ध्यान से, है ना, समझने की कोशिश करिए आप क्या कहना चाह रहा हूं। उसने बोला कि अगर शुगर रिड्यूस हो जाती है 25% प्राइस उसकी, तो प्राइस 25% का मतलब क्या होता है सर, 1/4 होता है। तो पहले अगर प्राइस 4 थी तो अब यही प्राइस 3 रह जाती है, ठीक है सर। अब आते हैं हम किसके पास, उसने एक्सपेंडिचर को 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो 20% की मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले अगर आप 5 खर्चा करते थे तो अब 6 खर्चा कर रहे हो, ठीक है। मुझे कंजप्शन की वैल्यू निकालनी है, मुझे कंजप्शन की वैल्यू निकालनी है। पहले ओरिजिनल कंजप्शन क्या था और अब कंजप्शन हमारा क्या है, ये मुझे निकालना है। तो देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यू कैसे निकलेंगी, ये वैल्यू निकलेंगी हमारी कैसे, इनको इसके डिवाइड में ले जाओ, इसको इसके डिवाइड में ले जाओ, तो आ जाएगा कि नहीं। तो देखो क्या बनेगा हमारा, कंजप्शन ऑफ ओरिजिनल अपॉन कंजप्शन ऑफ करंट इक्वल टू 5/4 डिवाइडेड बाय 6/3। ये पलट जाएगा तो क्या बनेगा, 5/4 इंटू 3/6। ओके सर, तो ये बनेगा 2, तो ये 5/8। तो कितना इंक्रीज हो जाएगा कंजप्शन हमारा, 3, किस पे, 5 पे, और 3/5 कितना होता है सर, 60% होता है। तो हम क्या कहेंगे, कंजप्शन हमारा 60% इंक्रीज हो जाएगा। कंजप्शन पहले से कितना इंक्रीज हो जाएगा, 60% इंक्रीज हो जाएगा। एक तरीका ये हुआ सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे दुलारा तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होगा सर, वो जान लो, दूसरा एक और शॉर्ट मेथड क्या होगा वो जान लो सर। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जहां हमारा एक्सपेंडिचर में भी चेंज हो, प्राइस में भी चेंज हो, आप करो क्या,
मान लो आपकी प्राइस पहले कितनी थी, 100 थी, अब प्राइस हमारी कितनी हो गई, 75 हो गई। तो अब जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा ना, वो अगर बढ़ रहा है तो इसको बढ़ा दो, अगर कम हो रहा तो कम कर दो। अब ये नया प्राइस और नया कंजप्शन बन गया, वो सॉरी ये वाला ओरिजिनल प्राइस और ये वाला करंट प्राइस बन गया। अब ये बताओ कि कितना इंक्रीज हो जाएगा। उल्टा चलते हैं ना, कंजप्शन के लिए उल्टा चलते हैं, प्राइस का कंजप्शन उल्टा होता है, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 25 और 45 हो जाएगा, कितने पर, 75 पे। 15 से करो 3 और ये 5, 3/5 सर परसेंटेज में कितना होता है, 60%। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या किया मैंने इस केस में, हमेशा क्या करो, 100 को मानो और 100 पे मानने के बाद आप क्या करो, 100 पे मानने के बाद आप देखो प्राइस कितनी कम हो रही है, 25%, तो उसको यहां कम करके लिख दिया। एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा है वो भी इसी पे बढ़ा दो, कितना 120, और कितना ये ज्यादा हो रहा है इससे, 45/75, 60% आंसर। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इन अ क्यूबॉइड इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 40%, बाय हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी चेंज दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए सर। तो क्यूबॉइड होता क्या है सर, क्यूबॉइड ऐसा होता है कुछ, क्यूबॉइड ऐसा होता है कुछ सर, ऐसा ऐसा होता है, जिसकी कोई भी साइड हमारी, वो सॉरी, इसकी आमने सामने की साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। आमने सामने के फेस हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप अपने रूम को देखो ना, रूम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या हो गई हमारी, H हो गई, ये क्या हो गई हमारी, B हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, या तो इसको L मान लो, तो ये B हो गई। ओके सर। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना सर, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच। गॉट इट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखो हम इसको कैसे लिख देते हैं सर, हम यहां से लिख देते हैं इसको V इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम। तो देखो सर, इनमें अलग अलग चेंज है, यहां ओरिजिनल कंडीशन है, यहां पर फाइनल कंडीशन है, या चेंज वाली है, आफ्टर चेंज है, या करंट है, कुछ भी लिख लो, आफ्टर चेंज लिख लो। ठीक है सर। अब देखो सर, सबसे पहले लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज हो रही है, तो 25% इक्वल टू क्या होता है सर, 1/4 होता है। तो ये 4 से चेंज होके सर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। गॉट इट सर। अब डिक्रीज कितनी हो रही है, 40% हो रही है, 2/5 होगा कि नहीं, 2/5। ठीक है, तो ये हमारी 5 से डिक्रीज होके 3 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात की नहीं, आपको समझ में आ रहा है। उसने बोला कि हाइट में क्या चेंज होगा, मैं मान लेता हूं हाइट A से चेंज होके B हो जाएगी, लेकिन उसने बोला कि वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, यानी 1:1 रहना चाहिए। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं 20A/15B इक्वल टू 1/1। तो A/B इक्वल टू 15/20, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो 3/4 हमारा कितना बनेगा। अब ये देखो कितना चेंज हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, कितनी, 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%। यानी कि आंसर हमारा कौन सा आ गया, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या हो गया इसका, एकदम करेक्ट हो गया। समझ में आई चीजें आपको कि नहीं, क्लियर हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई, वही बात आ गई ना, जब कंजप्शन हमारा कांस्टेंट होता है तो प्राइज और जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइज और कंजप्शन एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर बोली गई है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि 37.5% क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले मेरे पुराने वाले वीडियो देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये 3/8 आ गया। ओके, गॉट इट। चलिए, अब देखो, अब आप यहां से देखिए सर कि हमसे बोला गया है कि x ये कितना इंक्रीज हो जाता है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई इफ x इंक्रीज बाय 37.5%। यानी कि ये वाली हमारी कंडीशन जो है ये ओरिजिनल वाली कंडीशन है, और ये है हमारी, ये है आफ्टर चेंज।
तो पहले ओरिजिनल कंडीशन हमारी 8 थी, अब आफ्टर चेंज कितनी हो गई, 11 हो गई सर। ओके सर, तो अब ये बताओ हमने क्या बोला है, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ऊपर से पीछे से आगे की तरफ चलते हैं, फ्रॉम पीछे से आगे की तरफ चलते हैं सर। तो क्या करेंगे, देखो सर कितना कम हो रहा है, 11 से 8 तक आने में 3 और 3/11 और 1/11 कितना होता है 9.09, 3/11 कितना हो जाएगा 27.27%। यानी कि आंसर ए बन गया यहां पर एकदम करेक्ट, यानी कि कितना हो जाएगा 27.27% विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर होगा यहां पर। समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 45%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन इंक्रीज हिज कंजप्शन so as expenditure will increase by 21%. The price of sugar is decreased by 45%. By how much percent must a man increase his consumption so as expenditure will increase by 21%. देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने वही कराया है जो ट्रिक वाला है। देखो कैसे करेंगे, आप इसको 100 मान लो प्राइज को। जब कभी भी प्राइज में और एक्सपेंडिचर में चेंज होता है तो ऐसे ही करते हैं। ये 45% डिक्रीज हो रहा है तो ये कितना बन जाएगा 55 बन जाएगा, गॉट इट। और ये कितना हो रहा है इंक्रीज 21%, सर ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होगी, यहां तक तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, उम्मीद करते हैं ऐसी। तो अब ये कितना चेंज हो रहा है, ये इसमें यहां तक आने के लिए कितना कम करना पड़ रहा है इसको, यही तो पूछा है उसने कि कितना कमी हो जाएगी। हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन इंक्रीज हिज कंजप्शन, कितना इंक्रीज करोगे आप कंजप्शन को, तो देखो 45 और 20 कितना हो जाएगा 65 और 1 कितना हो जाएगा 67। प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 45%, बाय हाउ मच परसेंट मन इंक्रीज द कंजप्शन सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 21%। तो 55 से 21 तक पहुंचने के लिए पहली बात तो 45 आएगा, 65 आ जाएगा, 66 आएगा, 66। ओके सर, 66 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100। इसको किया 11 से 6 आया, 11 से किया 5 आया, 5 से किया ये 20 आया और कितना आ गया हमारा 11 से किया 5 आ गया, एक मिनट रुको, 6 और 5 11, ठीक है बिल्कुल, हाँ यही बनेगा, ये 120% बनेगा सर। ये ऑप्शन गलत लिख गए हैं, 115% होगा, 120% होगा, 125% होगा, 124% होगा, इसका आंसर बी बनेगा 120%। उसने ये पूछा है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 45%, तो पहले 100 प्राइस थी तो 45% कम होके 55 रह गई। नाउ बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन इंक्रीज हिज कंजप्शन सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 21%, तो इंक्रीज होके 121 हो गई, तो इसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 66 55 पे करना पड़ेगा। नाउ इट बिकम्स 125%, नाउ इट बिकम्स 120%, 125 नहीं 120%। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से करिए सर, आप जल्दी से करिए। The price of sugar is increased by 16.66% and again increased by 28.56%. Now it decreased by 62.5%. But a person used 124 gram sugar currently while he consumed 217 gram. Previously, find percentage change in expenditure of person. देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, है ना। देखो हमको पता है, हमको क्या पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं। अब प्राइस में कितने चेंज हो रहे हैं, प्राइस के अंदर एक चेंज हो रहा है 16.66%, अगेन 20.56%, नाउ 62.5%, यानी कि 3 चेंज हो रहे हैं, 3 चेंज हो रहे हैं। तो पहले प्राइस का फाइनल चेंज निकाल देते हैं, फिर कंजप्शन का देखते हैं, फिर एक्सपेंडिचर का देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ओके
तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 16.66% इक्वल टू क्या होता है। ये होता है 1/6। 28.56% इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 1/14। 62.5% इक्वल टू कितना होता है? तो ये हमारा कितना बनेगा? 50% प्लस 50% प्लस 12.5%। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? 1/2 प्लस 1/8। तो ये कितना बनेगा हमारा यहां से? 5/8। ओके सर, 5/8। अब देखिए सर, फर्स्ट कंडीशन में ये 6 से इंक्रीज होके 7, सेकेंड कंडीशन में ये 14 से डिक्रीज इंक्रीज होके 15, और फिर ये 8 से डिक्रीज होके 3, ये बनेगा। तो 7 से ये कैंसिल हुआ, 2 बना। क्लियर है बात आपको कि नहीं? 3 से ये कैंसिल हुआ तो 2 बना। क्लियर है बात आपको कि नहीं? अब यहां से देखो, 8 2 16 और 2 32। ये तो फाइनल चेंज हमारा जो यहां निकल के आया वो आया 32, और ये कितना आया 15। ये बना फाइनल चेंज। तो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, देखो सर। ये बना हमारे पास कितना? 32, और ये कितना बना हमारे पास? 50। अब कंजप्शन की बात बोली गई है कि पहले वो कंज्यूम करता था ओरिजिनली 124, और अब कितना कंज्यूम कर रहा है? 217। तो मुझे एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा वो बताना है। तो देखो सर, यहां पर, यहां से अगर मैं देखूं तो ये हमारा कोई कैंसिल आउट हो पाएगा यहां से कुछ? अच्छा, उल्टा है। जब पहले वो 217 ग्राम करता था, अब वो 124 ग्राम कर रहा है। उल्टा है सर, उल्टा है। लैंग्वेज पढ़िए, उल्टा है। पहले 217 ग्राम करता था, अब कितना कर रहा है वो? अब वो कर रहा है, पहले 217 ग्राम करता था, अब कर रहा है 124। गॉट इट सर? चलिए, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो सर, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा कितने से? अगर मैं 8 से करूं तो 8, ठीक है। 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 बनेगा, 4 से ये 31 बनेगा। ये हमारा 3 से हो जाएगा क्या? नहीं बनेगा। यानी कि ये हमारा इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ये 31 से चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? ये 9 टाइम। ओके सर, क्लियर है बात? अब ये हमारा 9 टाइम चला गया ना? नहीं नहीं, 9 टाइम नहीं जाएगा, 7 टाइम जाएगा। अब ये बना 56, और ये बना हमारे पास ओनली 15। ओके। अब एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा वो हमको बताना है। तो कितना चेंज हो रहा है यहां से? 56 था पहले, अब 15 है, इनकी 39 चेंज हो रहा है। कितने पर? 56 पर। परसेंटेज कितना बनेगा देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज कितना बनेगा देख लेते हैं सर इसको। कहीं लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16.66%, यानी कि 6 से 7, अगेन इंक्रीज बाय 28 पॉइंट, यानी कि 14 से। नाउ डिक्रीज बाय 62.8 से 3 हो गया। बट अ पर्सन यूज 124 ग्राम शुगर करेंटली while he consumed 217 ग्राम प्रीवियस। ठीक है, ये सही है यहां तक। अगर मैंने 4 से किया तो ये 31 आ गया, 31 से किया ये 7 आ गया। ओके सर, यहाँ से ये 15 बचा, ये कैंसिल आउट किया था, 2 आ गया था, ये 2 आ गया था 3 से, 32, 15, 56, 15, 39, 41 बनेगा।
ये 41 बनेगा, 41 बनेगा ये, देखो। अब इसका इंटू करते हैं 100 से, तो देखो कितना बनेगा। ये तो एक्चुअली चला ज़्यादा चला जाएगा। कहाँ समस्या आ रही है? परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16.66% एंड अगेन इंक्रीज बाय 28.56%, नाउ इट डिक्रीज बाय 62%, but a person used 124 gram sugar, currently why is consumed 217 gram. वन 124 is to 217, 4 टाइम गया, 7 टाइम गया, ठीक है। इसको यहां से लेते हैं, देखिए ये तो सही निकल के आया हमारा। देखो सर, यहां से हम ये 4 ले लेते हैं, और पहले वो कितना करता था, वो पहले करता था शुगर 124, यानी कि अगर ये हमारा 7 है और ये 4 है, तो ये 4 से 2 आ जाएगा, तो ये 14 और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1/14 का, और 1/14 का अभी भी नहीं बनेगा, इससे तो अभी भी नहीं बनेगा। देखते हैं 1/14 से कितना बनेगा। अगर इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा अभी भी कहाँ आ रहा है। अगर इसको मैं 4 ले लूँ, इसको 7 ले लूँ, ये 8 बनेगा, कितना इंक्रीज हो रहा है। या तो ऑप्शन कहीं गलत लिख गए हैं, पॉइंट इधर उधर लग गया है, या तो ऑप्शन के अंदर, ठीक है, या तो ऑप्शन के अंदर पॉइंट इधर उधर लग गया है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, वरना करते इसको इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं इसको। ओके, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 6.66% एंड कंजप्शन ऑफ इट्स इट इंक्रीज बाय 4.16%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑन राइस। देखो सेम क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले प्राइस को लेते हैं। प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है 6.66%, यानी कि इसका मतलब होता है 2/30, यानी कि 1/15। ओके सर, तो पहले 15 था, तो अब ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये हमारा कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है 4/1/6%। सर 4/1/6 हमारा कितना होता है, 6 4 24 25, 25 से 4 और 1/24। तो ये पहले 24 हो रहा था सर, अब 25 है, ये कंजप्शन हो गया सर। अब मैं 4 से कैंसिल करूंगा इसको, तो ये 4 से 4 बनेगा, 8 से कर देते हैं, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा। क्लियर है? 5 से कर देते हैं, ये 3 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 5 बनेगा। ये 9 आ गया, 10 आ गया। सर कितने का डिक्रीज इंक्रीमेंट हुआ, 1 का 9 पर, तो ये कितना आ गया, 11.11%। उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम ही थी, 11.11%। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, इस क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से करिए इसको, है ना। देखो कैसे होगा। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 28.56% टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर, यानी कि 28.56% है और इसे वापस आना है ओरिजिनल नंबर पे, तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो 1/14 होता है ना सर। और जब आपको पता है कि हमको क्या सेम रखना है, ओरिजिनल नंबर पे वापस आना है, तो पहले हमारा ओरिजिनल कितना था, 14 था, और अब कितना बन गया आफ्टर चेंज, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 15 बन गया सर। ठीक है सर, आप देखो तो ये कितना कम करना पड़ेगा इसको, 1, और कितने पर, 15 पे, और 1/15 कितना होता है, यानी कि वापस आने के लिए उसे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। 1/15 अभी निकाला था 6.66%, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.66% उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है सर, यानी कि पहले 28.56% था, जिसका मतलब होता है 1/14 हमारा
क्योंकि 14.28% इक्वल टू 1/7 होता है। ओके ओके 2/7 होता है। वहां भी यही गलती कर रहे थे हम, यहाँ वहां भी यही गलती कर रहे थे इसको लेने में ही। ओके 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 सॉरी, ये गलती कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए सर। 28.56% इक्वल टू हमारा 2/7 होता है सर, 2/7 होता है। दिमाग से निकल गया था। देखिए सर अब समझ जाओ। तो 7 था, 7 का 9 हो गया। अब 9 से कितना कम हुआ, 2 कम हुआ 9 पर, तो 1/9 11 होता है, तो ये 22.22% आ गया इसका आंसर। अब हमारा वो भी आ जाएगा, देखो सर ये वाला देखिए, यहां भी 28.56% था ना ये। देखो सर इसको कैसे करेंगे समझिए, ये 16.66% 1/6 हो जाएगा। ये हमारा 2/17 होगा, 2/7। ये हमारा 5/8 आया था। अब हो जाएगा। देखो प्राइज में कौन कौन से चेंज आ रहे थे हमारे, एक बार इंक्रीज हो रहा था 6 से 7, 7 से 9 और 8 से 3 सर। और कंजप्शन में क्या चेंज आ रहा था हमारा, 125 ग्राम करेंटली यूज कर रहे थे, वाइल ही कंज्यूम 217 ग्राम कर रहे हैं। यानी कि इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 3 से ये 4 आ जाएगा और 3 से ये 7 आ जाएगा, तो 4 और 7 ये था हमारा टोटल। यहां पर हमारा क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा। ये था बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए सर अब मैं इसमें कैंसिल आउट करूं, देखो तो अगर मैं 7 से चाहूं तो ये 7 कैंसिल हो गया, कोई समस्या नहीं। ये आपस में भी हो सकते हैं, 3 से इसको किया तो ये 2 आ गया सर, कोई समस्या नहीं। अब यहां से देखिए कुछ और कैंसिल होगा क्या, कुछ कैंसिल नहीं होगा हमारा। अब देखो 8 और 4 32 और 2 64 आ गया, यहां से देखो और ये 63 आ गया। कितने की कमी आ गई, 1 की, कितने पर, 64 पर, 1/64 हो गया। इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज बन गया 50/32, 16/25, तो 25/16% करो। एक बार गया पॉइंट लग गया, तो कितना बनेगा 9, तो 90 हो गया। 16 से अब कितनी बार करेंगे 90, 16 5, तो 1.5 के आसपास जाएगा। और 1.5 के आसपास सिर्फ एक ही आंसर है डी, इसलिए नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं सर, इसलिए नहीं आ रहा था, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए, समझते रहिए चीजों को, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जो है मैथ्स बाय विकास सर, और उस पर आप जुड़िए। आपको वहां पर पीडीएफ भी मिलेगी, लिंक भी मिलेगी और आप अपने डाउट भी वहां पर सॉल्व कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी टाइम पर नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं आपसे।